नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज R5। मैं हूं शशांक वर्मा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जब डॉक्टरों की टीम ने 8 माह के नवजात बच्चे के पेट में सूजन का कारण पता लगाने के लिए उसका CT स्कैन किया, जांच रिपोर्ट सामने आई तो डॉक्टरों को भी अचंभित होना पड़ा। ट्यूमर की आशंका में जांच कराई गई, रिपोर्ट आई तो पता चला कि 8 महीने के बच्चे के पेट में 8 महीने का ही भ्रूण था। जिसके बाद डॉक्टर D कुमार, डॉक्टर नीतू और डॉक्टर अरविंद यादव की टीम ने बच्चे का ऑपरेशन किया। लगभग 2 हफ्ते पहले का ये मामला प्रयागराज के सरोजनी नायडू बाल रोग अस्पताल का है। 4 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद बच्चे के पेट से भ्रूण को बाहर निकाल लिया गया। पेट के अंदर का भ्रूण पूरी तरह विकसित नहीं हो पाया था, लेकिन उसके सिर, बाल, हाथ, पैर सब थे। सफलतापूर्वक की गई सर्जरी के बाद अब बच्चा पूरी तरह सुरक्षित है। उसे सरोजनी नायडू बाल रोग अस्पताल के पीकू वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की टीम लगातार उस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। आपको बताते चले कि ऑपरेशन करने वाली टीम में डॉक्टर D कुमार जनपद अम्बेडकर नगर के जिला मुख्यालय स्थित शहजादपुर के निवासी हैं। आज इन्हीं सारे विषयों पर बातचीत करने के लिए पब्लिक न्यूज R5 की टीम ने डॉक्टर D कुमार से मुलाकात की। हमारे संवाददाता सजीवन जायसवाल ने इस जटिल ऑपरेशन के विषय में, इससे जुड़े अनुभवों व अन्य बिंदुओं पर डॉक्टर D कुमार और साथ में मौजूद भाजपा नेता बाबा राम शब्द यादव से बातचीत की। जिसको इन्होंने ऑपरेशन किया था, क्या कुछ है इन्हीं से जानते हैं, क्या हुआ था? मैं प्रोफेसर डॉक्टर D कुमार मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद में सर्जरी में प्रोफेसर हूँ। मेरे पास वो बच्चा सरोजनी नायडू हॉस्पिटल में आया था और उसके पेट में बहुत ज़्यादा सूजन थी और बच्चे की हालत बहुत गंभीर थी। लग रहा था कि वो 2, 4, 6, 10 दिन भी नहीं जी पाएगा और तत्काल उसका जांच करा के इलाज किया गया। तो जांच में पाया गया कि 8 महीने के बच्चे के पेट में 8 महीने का बच्चा पल रहा है। तो तत्काल उसका ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन में उस बच्चे को, जो उसके पेट में पल रहा था, ऑपरेट करके निकाला गया, जो मृत था, और उसके स्पेसिमेन को वहाँ पे पैथोलॉजी विभाग में रख दिया गया है माउंटेड करके। अब वो जिस बच्चे का ऑपरेशन हुआ था वो बच्चा स्वस्थ है। तो आपको ये जान करके कैसा लगा? बच्चे के पेट में बच्चा तो जांच से ही पता चला था, देखने से तो नहीं पता चल सकता। और इस तरीके के मामले बहुत कम आए हैं। पूरे हिंदुस्तान में 10 मामले हैं जो अभी तक रिपोर्ट हैं। तो इसलिए जान के अचंभा हो रहा था और ये सोचा गया कि अगर इसके फादर से ये बात बताई जाएगी तो कहीं वो ऐसा ना हो अपने बच्चे को लेके चले जाए। तो उनको बताया गया कि आप रुके रहिए और कल ही हम ऑपरेशन कर देंगे। जैसे पता चला तुरंत ही कर दिया ऑपरेशन। अब बच्चा ठीक है। जैसे कि ऐसा केस, जैसे 8 महीने के बच्चे के पेट में 8 माह का बच्चा, क्या कैसे संभव? नहीं, संभव तो ये होता है कि माँ के पेट में जैसे जुड़वा बच्चे होते हैं, तो दोनों जब अलग अलग होते हैं तो जुड़वा बच्चे होते हैं। और एक बच्चा जैसे पल रहा है, दूसरा उसके पेट दूसरे वाले में जाके चपक गया, चपकने के बाद अंदर चला गया और वहां पे अपना विकास करता रहा। और जब वो अंदर बाहर आया वो वाला बच्चा, तो दूसरा वाला बच्चा उसके अंदर रहा और धीरे धीरे वो भी बढ़ रहा था। पहले तो छोटा था, फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। तो उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगी, तमाम चीजें होने लगी। बहुत कमजोर था बच्चा। तो उसको तत्काल जांच कराया गया। ये लगा कि हो सकता है इसको कैंसर वगैरह हो, क्योंकि बच्चों में कैंसर भी होता है ना। तो उसके बाद ऑपरेशन किया गया, उसको बच्चा ठीक है। डॉक्टर साहब जो है ये कुंडा निवासी प्रतापगढ़ के थे, कैसे आप तक पहुंचे, जो है क्या कुछ? नहीं, मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज बहुत बड़ा कॉलेज है। वहाँ पे कई 100 किलोमीटर की दूरी के लोग आते हैं। प्रतापगढ़ है, सुल्तानपुर है, रीवा है, तो तमाम जगह के लोग आते रहते हैं। और कुछ तो नाम सुन के भी आते हैं। और पीडियाट्रिक सर्जन जो है वो, अगर आप देखें ऑल इंडिया में 100-200 होंगे केवल, इससे ज़्यादा नहीं है। पूरे यूपी में 10-15 हैं। तो ऐसे में तो बड़ी दिक्कत होती है और वेटिंग भी बहुत लंबी लंबी रहती है हम लोगों के पास। आप जनपद अम्बेडकर के निवासी हैं, आप यहाँ अपना एक क्लिनिक खोलने जा रहे हैं, लोगों को कैसे जो है सुविधाएं? नहीं, एक क्लिनिक तो हम सोच रहे थे कि एक बहुत अच्छी क्लिनिक बनाई जाएगी और सबसे सहयोग लेके बनाया जाएगा। इसमें हमारा कोई ये नहीं रहेगा। खाली हम बीच बीच में बात भी करते रहें कि हम यहाँ श्रमदान करते रहेंगे और आर्थिक सहयोग करते रहेंगे, लेकिन ये अस्पताल हमारा नहीं रहेगा, ये सबका रहेगा। और हमारे बड़े भाई साहब राम सबत जी हैं, इनका पूरा सहयोग मिला, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सारे तरीके से। और अब आप इनसे पूछ लीजिए। डॉक्टर साहब ये बताइए, जैसे यहाँ लोग इलाज कराने के लिए आ रहे हैं, क्या सुविधाएं उनको, कैसा क्या रहेगा? अभी तो कोई सुविधा नहीं है, धीरे धीरे हम सारी सुविधा प्रोवाइड करेंगे जैसे जैसे इसका विकास होता रहेगा। सुनने में आ रहा है आप यहाँ लोगों का निःशुल्क इलाज करेंगे, क्या?
निःशुल्क इलाज तो हम हर जगह करते रहते हैं। मेडिकल कॉलेज में भी बहुत गरीब आदमी आते हैं तो कह देते हैं आ जाइए। अब आज आप जो है ऐसे आदमी के पास आए हैं जो खुद ही गरीबी को समझता है और खुद एक गरीब है, तो आप एकदम निश्चिंत रहिए, यहाँ पैसे कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक पेशेंट लेटा हुआ है ना, देखिए कैंसर का ऑपरेशन हमने किया है, अभी दवाई कीमोथेरेपी यहीं पे चढ़ रहा है। आप देख लीजिए वहाँ पे, यहाँ पे सारे लोग जवाब दिए थे, लेकिन उनसे भी पूछ लीजिए, बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगा होगा, बस जितना वो लगता है बस उतना ही लगेगा। इसमें हमारे साथ एक इनके डॉक्टर साहब के मित्र जो है बचपन के हैं, राम सबद यादव जी, बचपन के वही, तो इनसे जानते हैं क्या है जैसे। मैं बाबा राम शब्द यादव, एडवोकेट जिला महामंत्री भाजपा अम्बेडकर नगर। डॉक्टर डी कुमार जी जो प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हैं इलाहाबाद में, और निश्चित रूप से आप बाल्यावस्था से आपकी रुचि सेवा की रही है और पढ़ाई में बहुत ही मेहनती थे, पूरा समय पढ़ाई में दिया करते थे। और एक जो मेडिकल लाइन की तरफ इनकी जो उपलब्धि है, निश्चित रूप से वो हमारे जनपद के लिए सराहनीय है। अभी डॉक्टर साहब हमारे पीजीआई में दिल्ली में रहे हैं, सफदरजंग दिल्ली में रहे हुए हैं, क्या नाम है आपके, या बनारस में रहे हुए हैं, हाईलाइट में आप रहे हैं। तो जहाँ जहाँ आप रहे, आपकी जो सेवा जो हुई है, जो आपने काम किया, निश्चित रूप से सराहनीय था। क्योंकि मैं तो बहुत जानता हूँ, अभी आप यहाँ हाईलाइट में थे तो एक आदमी को गोली लग गया था, लगभग 30-35 गोली लगी थी, डॉक्टर साहब उसको ऑपरेट करके सही कर दिए थे। तो आपकी योग्यता पर कोई शक नहीं किया जा सकता। और भी डॉक्टर साहब ने जो सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज में एक ऑपरेशन किया है, 8 महीने के बच्चे के पेट में 8 महीने का जो भ्रूण पल रहा था, जो कि बहुत ही कठिन स्थिति थी, कोई यहाँ ऑपरेशन नहीं कर सकता था, जिसके हार्ट वगैरह सब अटैच थे। डॉक्टर साहब ने बहुत कुशलता से उसका ऑपरेट किए और निश्चित रूप से वो बच्चा स्वस्थ हो गया और वो डिस्चार्ज भी डॉक्टर साहब उसको कर दिए। और इसके पहले डॉक्टर साहब ने एक बच्चे का और ऑपरेशन किया, जिसके सर का ऑपरेशन किया, जिसका दिमाग शायद बाहर था। डॉक्टर साहब ने उसको जो कितनी कुशलता से उसका ऑपरेशन किया है, एकदम असंभव था। ऐसे स्थिति में लोग कोमा में जा सकते हैं। डॉक्टर साहब को जो ये कृत्य दोनों जो हमने देखा है, इसके लिए मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जनपद वासियों को भी हर्ष होना चाहिए कि ऐसे हमारे जनपद से, हमारे इस शहर से, शहजादपुर के रहने वाले निवासी प्रोफेसर डॉक्टर डी कुमार जी, जो हम लोगों के बीच के ही रहने वाले हैं। तो एक जनपद में जो एशिया में आपका 5वां स्थान डॉक्टर साहब कहा जाता है, तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आपको बधाई देता हूँ और जनपद वासियों से निवेदन करता हूँ कि आने वाले समय में जो आपकी ये जो आप यहाँ नर्सिंग होम बना रहे हैं, जो गरीबों को सेवा के लिए बना रहे हैं, ऐसी विचारधारा के लोग कम ही मिलते हैं। भगवती आपको साहस प्रदान करे और आप लोगों की सेवा करते रहें। इन सब बार बार आपको बधाई देता हूँ।